पूरा विश्व जिस लोकप्रिय कार्यक्रम को टकटकी लगा करके देखता है, आइए पूर्ण चेतना के साथ दोनों हाथ को असीम ऊंचाइयां देते हुए जोरदार जयकारा लगाएं। बोले विश्व वंदनीय देवादिदेव खज्जर श्री चंदा प्रभु भगवान की। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर्षि 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनिवर्षि 108 अर्ह सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेश करके इस पावन तलहटी को एक ऐसी नई सौगात मिली है जिसके माध्यम से निश्चित ही आने वाले समय में युग युगांतर तक जनशासन की पताका लहराने वाली है। एक ऐसा अद्भुत प्रकल्प पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना है जिसके माध्यम से न जाने कितने लोगों का उद्धार होगा और न जाने कितने लोगों के सम्यक्त का कारण बनने वाला है गुणायतन। जी हाँ, हम पारस चैनल प्रमाणिक है, जहां भी खोलते हैं मात्र गुणायतन की चर्चा होती है। और क्यों ना हो, जब ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो मात्र जैनियों के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए सौगात लेकर आई है, जिसके माध्यम से हम सबका कल्याण होगा, आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शक के रूप में हो गुणायतन। तो बंधु, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, साथ ही जो जिनवाणी पारस चैनल के माध्यम से ये कार्यक्रम देख रहे हैं और साथ ही प्रमाणिक ऐप के माध्यम से, मैं निवेदन करूंगा अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगाइए, मौका मत चूकिए, आज ही जुड़ जाइए गुणायतन से। जिनवाणी पारस प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों में संपर्क कीजिए, जानिए गुणायतन से जुड़ी ही निर्माणकारी योजना और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा दीजिए और साथ ही से पुण्य का अर्जन कीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी और आप हम सब कह सकें गर्व के साथ हमारा गुणायतन। तो बंधु, आपसे निवेदन है कि आप अवश्य जुड़िए। साथ ही प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से इसी परिसर में, गुणायतन परिसर में शानधारा संपन्न होती है, उसमें भी आप अपने वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन या किसी विशेष अवसर पर शांति धारा संपन्न करा के साथी से पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आइए बंधु, जैसा कि विदित है, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व बड़े उदारता पूर्ण मन से सहयोग कर रहा है, गुणायतन में जुड़ रहा है। आइए जिन श्रावक शिष्यों ने आज गुणायतन से जुड़ करके अपना सौभाग्य जागृत किया है, ऐसे श्रावक शिष्यों की मान वंदना करेंगे, साथ ही उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहेंगे आज संस्थापक सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी निर्माण सारथी से संस्थापक सदस्य श्री उदय कुमार जी, श्रीमती कुमकुम जैन, गौरव, सौरभ, गीतिका समायरा पाटनी गुवाहाटी से पर जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए हमारे बीच उपस्थित है, साहब परिवार पधारें, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन, और साथ ही सुनील जी जैन, सीएफओ गुणायतन। आए सपरिवार और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करें। उदय कुमार जी, श्रीमती कुमकुम जैन, गौरव जी, सौरभ जी, गीतिका समायरा पाटनी, साहब परिवार। आइए, जोरदार करतल ध्वनि होने चाहिए ऐसे श्रावक सृष्टि के लिए। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में सूत्रधार सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती ममता जैन, धर्मपत्नी दीपचंद जैन, श्री राजीव जैन, सूखा वाला परिवार हमारे बीच उपस्थित पर जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत निवेदन करूंगा। आइए सपरिवार गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री राजेश जी सेठी और कुमुद जैन जी। हमारे भी श्रीमती कुमुद जैन जी आए और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करें। श्रीमती ममता जी, धर्मपत्नी दीपचंद, राजीव, सूखावाला परिवार। सूत्रधार सदस्य देवीलाल, विजय यश टोंगिया, श्रीमती रश्मि जैन उदयपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं, वो भी आए सपरिवार और हाँ हमारे बीच उपस्थित हैं ममता जैन, धर्मपत्नी दीपचंद, राजीव, सूखावाला परिवार। आइए शीघ्रता से इस सम्मान की घड़ी को हम कराएंगे। देवीलाल, विजय यश टोंगिया, श्रीमती रश्मि जैन उदयपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं, तो आ जाइए और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री डीके जैन साहब दिल्ली से और सुनील जी जैन दिल्ली, वो भी आए और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए शीघ्रता से अगले श्रावक सृष्टि आ जाएं।
देवीलाल विजय टोंगिया, श्रीमती रश्मि जैन उदयपुर से हमारे बीच में सूत्रधार बने हैं और इनका सम्मान करेंगे श्री डीके जैन साहब दिल्ली और सुनील जैन जी दिल्ली से। आइए शीघ्रता से मंच खाली करें। अमित कुमार जैन, रजनी जैन, भव्या जैन दिल्ली से, इन्होंने भी आज सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है। अजय उदयपुर से हमारे बीच में देवीलाल विजय। आइए शीघ्रता से खाली करें, हम कम समय में काम ज्यादा करें। देवीलाल विजय यश टोंगिया, श्रीमती रश्मि जी उदयपुर से, और इनका सम्मान कर रहे हैं डीके जैन साहब दिल्ली और सुनील जैन जी दिल्ली। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। इसी कड़ी में दिल्ली से ही जुड़े हैं अमित कुमार जैन, रजनी जैन, भव्या जैन साहब परिवार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच में आइए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री अजित जी तोतुका और साथ ही महेंद्र जी अजमेरा साहब, वो आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। शीघ्रता से आए अनुपम जैन, श्रीमती अमित जैन, रजनी और भव्या जैन जी दिल्ली से। दिल्ली से ही जुड़े हैं अनुपम कुमार, श्रीमती रेखा जैन जी साहब परिवार, इन्होंने भी सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है। यदि उपस्थित हो तो शीघ्रता से मंच में आकर के अपनी मान वंदना स्वीकार करें। निर्माण मित्र से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं श्री भानु कुमार, श्रीमती साधना जैन मोदी, संयम कृति शुभम मोती अशोक नगर से साहब परिवार हमारे बीच उपस्थित हैं। आए और उनके सम्मान के लिए हमारे बीच खड़े हुए हैं महेंद्र जी अजमेरा साहब और अजित जी तोतुका। निर्माण मित्र सूत्रधार रोहित पवन कुमार वाकलीवाल, स्वरा भाग्यश्री वाकलीवाल, भोकरदान जालना से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। हमारे बीच उपस्थित हों तो शीघ्रता से मंच में आए और गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ से श्री ओम प्रकाश जैन, राजकुमार, पवन, विकास, विशाल, सिद्धार्थ जैन साहब परिवार चित्तौड़गढ़ से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। हमारे बीच उपस्थित हों और गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। आ जाइए। जालना से हमारे बीच में श्री रोहित पवन कुमार वाकलीवाल, स्वरा भाग्यश्री वाकलीवाल, भोकरदान जालना से हमारे बीच में है। एक मिनट, हाँ, जालना वाले सा परिवार हमारे बीच उपस्थित, इनका सम्मान कर रहे हैं अजित जी तोतुका साहब और महेंद्र जी अजमेरा। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। शीघ्रता से सम्मान की कड़ी को हम विराम देंगे। नीचे से ही गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। आइए, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि होनी चाहिए आपकी पुण्य की अनुमोदना में। चित्तौड़गढ़ से आइए, आप शीघ्रता से मंच खाली करें। आइए, चित्तौड़गढ़ से श्री ओम प्रकाश जैन, राजकुमार, पवन, विकास, विशाल, सिद्धार्थ जैन जी साहब परिवार उपस्थित हैं और इनके सम्मान के लिए आइए, और इनके सम्मान के लिए सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन और मूलचंद जी छावड़ा साहब, वो भी आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत होना चाहिए। चित्तौड़गढ़ से हैं, साथ ही औरंगाबाद से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं चंद्रशेखर, हुकुमचंद डोंग गांवकर, सौभाग्यवती, मेघना, चंद्रशेखर डोंग गांवकर साहब परिवार। चित्तौड़गढ़ से ही श्री चंद्र कुमार टोंगिया, सूरज, विजय, हिमांशु, निखिल, पीयूष, सुजल टोंगिया साहब परिवार चित्तौड़गढ़ से सूत्रधार के रूप में जुड़े। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच उपस्थित हों तो आए और इनके सम्मान के लिए शकुन दीदी और साथ ही गुलाब चंद जी सेठी साहब, वो आए गया से और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। चित्तौड़गढ़ से चंद्र कुमार टोंगिया, सूरज, विजय, हिमांशु, निखिल, पीयूष, सुजल टोंगिया साहब परिवार। आइए, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। अगले श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती दीपा जैन, यश, रितिका, गौरव, दिनहटा, कूच बिहार से हमारे बीच में हैं और निर्माण सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। अजय गुलाब चंद जी सम्मान कर रहे हैं हमारे चित्तौड़गढ़ से सा परिवार चंद्र कुमार जी का, जिन्होंने आज नहीं आपको सम्मान करना है। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए जी। कूच बिहार से अशोक जैन, श्रीमती दीपा, यश, रितिका, गौरव जैन, दिनहटा हमारे बीच में है और इनके सम्मान के लिए लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री और साथ ही सुनील जैन जी सीएफओ गुणायतन आएंगे और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। कूच बिहार से हमारे बीच उपस्थित हैं।
आइए, इसी कड़ी में बांसवाड़ा बागीदौरा बांसवाड़ा से हमारे बीच जुड़े हैं सौर्य जिगर अशोक जैन, जिनाली खुशबू कोकिला जैन, साहब परिवार एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए मैं निवेदन करूंगा गुरुदेव के चरणों में साहब परिवार नमन वंदन करें और इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा डीके जैन साहब दिल्ली और साथ ही सुभाष जी जैन सीएफओ गुनाइतन, सीईओ गुनाइतन, आ जाइए। अगले दिल्ली से ही राजेश कुमार संदीप कुमार सेठी, क्या नाम है? सेठी ना? हाँ बोल रहे हैं, राजेश कुमार संदीप कुमार जी सेठी साह परिवार दिल्ली से सूत्रधार के रूप में हमारे बीच जुड़े हैं। आइए, हमारे बीच में बांसवाड़ा से बागीदौरा से उपस्थित हैं सौर्य जिगर अशोक जैन, जिनाली खुशबू कोकिला जैन, साह परिवार एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। अगले राजेश कुमार संदीप कुमार सेठी साह परिवार दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और इनके सम्मान के लिए राजेश जी सेठी और विनोद जी बोहरे वो हमारे बीच आए और ऐसे श्रावक सेठी का सम्मान करें, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही निर्माण सारथी की सदस्यता जिन्होंने प्राप्त की है सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रंजना जैन फरीदाबाद से साह परिवार हमारे बीच उपस्थित है। आए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनके सम्मान के लिए श्रीमती लता जी गंगवाल गुड़ाइतन मंत्री और शकुन दीदी। इसी कड़ी में निर्माण सारथी में जुड़े हैं डॉक्टर लालचंद जैन, अंगूरी जैन, सचिन, स्वाति, अविरल जैन छिंदवाड़ा, वो भी आए साह परिवार गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। निर्माण मित्र की सदस्यता प्राप्त की है आदिश्वर जैन, श्रीमती सुनीता जैन समस्त परिवार दिल्ली। निर्माण मित्र में मिठन लाल आनंद कुमार जैन जबलपुर, श्रीमती उमा रानी जैन धर्मपत्नी नरेंद्र जैन दिल्ली, श्रीमती सुधा जैन धर्मपत्नी राजेंद्र जैन, आन्या जैन, नव्या जैन न्यू दिल्ली साह परिवार। और साथ ही बंधु जैसा कि आपको विदित है आगामी अष्टानिका महापर्व पर इसी शाश्वत भूमि में सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र मंडल विधान पूज्य गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त होगा, जिन्होंने आज एक और मंडल की स्वीकृति प्रदान की है श्री रमेश चंद जैन डिंडोरी से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। निर्माण दान में 41,000 रुपए की राशि आलिसा जैन, अश्विन जैन सूरत साह परिवार, 21,000 रुपए की राशि लखनऊ से श्री स्वर्गीय अनूप कुमार जैन की स्मृति में वीना, रोमेल, अंकिता, मिष्टी, वाणी, रौनक जैन साह परिवार और दिल्ली से अनिल, सुषमा, अदिति, अंकुर, अन्नू जैन साह परिवार, उन्होंने 15,000 रुपए की राशि प्रदान की। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सबका अभिनंदन करते हैं। आइए बंधु, आइए निर्माण सारथी सदस्य के हमारे रूप में जुड़े हैं और उनके सम्मान के लिए सुभाष जी जैन सीईओ गुनाइतन बुआएं और ऐसे श्रावक सेठी का सम्मान करें। और आइए जिन्होंने स्वर्ण दान देकर के सातिशय पुण्य का अर्जन किया है, गुड़ाइतन से जुड़ करके दुर्ग से गुप्त दान के रूप में 10 ग्राम स्वर्ण प्राप्त हुआ है, समर्पित किया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही फिरोजाबाद से गुप्त दान के रूप में 34.11 ग्राम स्वर्ण दान प्राप्त हुआ है। गैरतगंज रायसेन से रमेश जैन, सुधा जैन, राहुल, रश्मि जैन लगभग 5 ग्राम स्वर्ण दान इन्होंने किया है। और जैसी नगर सागर से वैशाली संजय जैन, इन्होंने भी 4 ग्राम सोना समर्पित किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी दानदाताओं का अभिनंदन करते हैं। आइए बंधु, बिना किसी विलंब के आगे किस कड़ी से हम आपको जोड़ते हैं। आगे के संचालन के लिए पंडित सुदर्शन जी पिंडरई आवाज। आइए हम गुरुदेव के श्री चरण से जुड़े, उसके पूर्व गुरुदेव का आशीष हम पर आच्छादित हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर के गुरुदेव के चरणों में अभिवंदना करें। मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु तुम्हारा श्री, नमोस्तु तुम्हारा श्री, नमोस्तु तुम्हारा श्री। हमारे बीच में आज डॉक्टर संजीव सराफ, डिप्टी लाइब्रेरियन काशी हिंदू विश्वविद्यालय उपस्थित हैं। वे आए गुरुदेव की वंदना करें और आसन स्थापित कर ग्रहण करें मंच में आकर के। मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करूं उसके पूर्व हमारे बीच में आज सूत्रधार के रूप में श्रीमती आशु जैन, धर्मपति सुशील कुमार जी जैन देहरादून से संबद्ध हुए हैं। वे आए गुरुदेव की अभिवंदना करें और उनका सम्मान श्रीमान सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। साथ ही श्रीमान हसमुख जी गांधी, उर्मिला जी गांधी इंदौर से ट्रस्टी गुणायतन है। इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान डीके जैन साहब दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन पे आए और इनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। आइए श्रीमान हसमुख जी गांधी, उर्मिला जी गांधी इंदौर से
और मैं साधुवाद देता हूं निर्माण निधि में जोड़ने के लिए अरुण कुमार जी जैन जालंधर वीणा मध्य प्रदेश से ये निर्माण निधि ग्रुप जोड़कर अपने जीवन धन्य कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। इनका प्रश्न करना है प्रश्न। और अब मैं इस सत्र को प्रारंभ कर रहा हूं। मुझे श्रीमान कुमकुम जी आज गुवाहाटी के से संबद्ध हुई गुवाहाटी से वे अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। श्रीमती उदय कुमार जी, श्रीमती कुमकुम जी जैन गुवाहाटी ट्रस्टी गुवाहाटन, वे अपना पहला प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। साथ ही तैयार है जैन सोशल ग्रुप इंदौर। एक प्रश्न के लिए जैन सोशल ग्रुप इंदौर तैयार रहेंगे। श्रीमती कुमकुम जी, उदय कुमार जी जैन गुवाहाटी ट्रस्टी गुवाहाटन पहला प्रश्न करेंगे। हसमुख जी का सम्मान करने के लिए श्रीमान डी के जैन साहब दिल्ली ट्रस्टी गुवाहाटन, सुभाष जी सीईओ गुवाहाटन हसमुख जी का सम्मान करने के लिए उपस्थित हों और पहला प्रश्न प्रस्तुत करें। श्रीमती कुमकुम जी, उदय कुमार जी की धर्मपत्नी ट्रस्टी गुवाहाटन गुवाहाटी से तैयार रहेंगे। जैन सोशल ग्रुप इंदौर। बस नमस्ते करो। ये वहां भजन करवाओ। नाम बोलिए। कमलाबाई गुलाब चंद जैन पठारी। उदय कुमार जी, श्रीमती कुमकुम जी जैन गुवाहाटी ट्रस्टी गुवाहाटी पहला प्रश्न प्रस्तुत करें और आइए जल्दी कीजिए। तैयार रहेंगे जैन सोशल ग्रुप इंदौर। उदय कुमार जी प्रश्न कीजिए, माइक दीजिए। उदय कुमार जी को माइक दीजिए। गुरुवर के चरणों में बारंबार प्रणाम। त्रिनमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अच्छा, ये महिलाएं भी आ गई, उनका क्वेश्चन अलग है ना। गुरुवर शांतिनाथ दिगंबर जैन चैतालय में मैं पिछले 40 वर्षों से वहां पर अध्यक्ष का काम कर रहा हूं। मेरे पिताजी ने वो चैतालय बनाया था जो मंदिर का स्वरूप ले लिया। अब वहां पर करीबन 250 से 500 आदमी पूजा करते हैं। उस चैतालय में पहले एक झाड़ी से शांति धारा होती थी, तो मैंने कहा कि भगवान की शांति धारा दोनों तरफ से कर सकते हैं। ये 10 लक्षण में मैंने उन लोगों को कहा कि शांति धारा दोनों तरफ से कर सकते हैं, सब जगह होती है, तो क्या ये इसका शंका का समाधान कीजिए। कोई निषेध नहीं है, करना चाहिए, कोई बुराई नहीं, कर सकते हैं। आशीर्वाद। चलिए। हाँ हाँ। जैन सोशल ग्रुप इंदौर उपस्थित हों और तैयार रहें। प्रज्ञा जैन तिवरी कटनी से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप इंदौर नगर के पूरे परिवार की ओर से आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु। आज गुणायतन थीम पार्क हमने देखा। वास्तविक रूप से ये विश्व धरोहर बन रही है, हम कहेंगे, और वर्ल्ड क्लास। हम लोगों ने अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सभी जगह देखा है, चाइना, लेकिन जो ये बन रहा है शायद वो उससे कहीं बहुत बड़ी सोच बन रही है और ये आने वाली पीढ़ी को बहुत ज्यादा देगी, टेक्नोलॉजी वाइज भी। और जैनिज्म को टेक्नोलॉजी से जोड़कर बहुत सरल तरीके से उनके दिल में उतारा जाएगा। तो गुरुवर के चरणों में इस शानदार थीम पार्क के लिए त्रिबार पुनः नमोस्तु। आज ये 2 क्वेश्चन है, एक तो मेरा है और एक किसी ने मुझे दिया है। तो पहला क्वेश्चन ये कि दान की बात अभी आई थी, तो दान हमने दिया, तो दान एक तो जिस कारण से लिया उससे थोड़ा अलहदा लग गया लेकिन अच्छे काम में लग गया, और कुछ दान ऐसा होता है जो जिस काम के लिए लिया लेकिन कुछ गलत काम में लग गया या कुछ ऐसा जो की जरूरत नहीं थी, लेकिन तो देने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो लग गया, जिसने लगाया, अब हमें नहीं पता है, तो इसका दूसरा और पूछ लो। दूसरा क्वेश्चन एक ज्ञानी ने दिया कि 1 योजन तक ध्वनि जाती है तीर्थंकर की जब समोषण रचता है, लेकिन भगवान आदिनाथ का समोषण तो 12 योजन का था और वो आधा योजन करके कम होता जाता था, तो क्या वहां पर 1 योजन वाली लागू नहीं होती है बात? बहुत अच्छी बात। नमस्ते गुरुदेव। ओ देखिए, जैसा पहला सवाल है, दान हमने दिया, पहला प्रयास ये होना चाहिए कि दाता ने जिस मद में दान दिया है उसका उसी मद में प्रयोग करना चाहिए।
और यदि उस मद में आवश्यकता नहीं है तो आयोजकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम आपके दान का अन्य मद में भी प्रयोग कर सकते हैं। आपने जिस मद में दान दिया उस मद में प्रयोग न कर अन्य रूप प्रयोग करने में उन आयोजकों को पाप लगेगा, क्योंकि दाता के भावना के विरुद्ध कार्य किया। दातार को कोई पाप नहीं लगेगा। दातार पाप का भागी तब होगा जब उसे पहले से पता है यहाँ गड़बड़ है फिर भी दे रहा है। इसलिए सोच समझ कर देना चाहिए और व्यवस्था संभालने वाले को भी बहुत गंभीर रहना चाहिए। और दूसरा सवाल एक योजन का सवाल है, इसे मैं दूसरे अर्थ में लेता हूँ। एक योजन तक ध्वनि जाती है तो उसे समोसरण से बाहर एक योजन लेना चाहिए। समझ गए? अब पांडाल में जितनी आवाज है क्या मतलब है? पांडाल से बाहर कहाँ तक जाए ये मतलब है। ऐसा आशय लेना चाहिए, हालांकि ऐसा लिखा नहीं। उपस्थित हो प्रज्ञा जैन त्यूरी कटनी से, तैयार रहे रोली जैन, रोहित जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से। एक महिलाओं का क्वेश्चन भी हमारा आज थोड़ा टाइट है। चलो जल्दी से कर लो। हाँ। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, आपने कहा था कि सामूहिक तीर्थ यात्रा करवाने से घर से ही यात्रा का पुण्य मिलता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि शारीरिक शक्ति कम होने के कारण किसी कारणवश डोली में वंदना करते हैं, परिणाम उतने विशुद्ध नहीं बन पाते हैं, तो आपसे मार्गदर्शन दीजिए कि हमारी विशुद्धि कैसे बढ़े। इसलिए मैं कहता हूं डोली पे बैठने की नौबत आए उससे पहले वंदना शुरू कर दो। मैं आपके माध्यम से उन लोगों से कहता हूं जिनके पांवों में बल है, नहीं तो बाद में तो दिक्कत होगी। और प्रारंभ से वंदना करते रहोगे तो डोली में बैठने की नौबत ही नहीं आएगी, जिंदगी भर आनंद लेते रहोगे। अब बाकी सक्या अनुष्ठान। ओ हाँ, बस। प्रज्ञा जैन उपस्थित हो तिवरी से, और तैयार रहे रोली जैन, रोहित जैन मध्य प्रदेश जबलपुर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री बोलो 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 बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि आपने एक बार अपने प्रवचन में कहा था अवसरवादी नहीं, अवसर का लाभ लेने वाला, अवसर का लाभ लेना सीखना चाहिए। तो अवसर के साथ कोई दुर्व्यवहार करे तो हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। अवसर का दुरुपयोग करने वालों के साथ हमें अवसर के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। समझ गए? जैसा प्रसंग हो वैसा काम करें। चलिए। रोली जैन, रोहित जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से उपस्थित हो, तैयार रहे अरुण जी, साधना जी अनुभव पलक के साथ सिंघी परिवार सागर से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ये पूछना था, मेरा प्रश्न ये था कि जो शुक्ल लेशा वाले देव रहते हैं तो वो मरण समय, मतलब जो वो पर्यांतर होते हैं, तो उनकी शुक्ल लेशा से उनके ऐसे कैसे भाव होते हैं कि वो चेंज होते होते नील लेशा तक भी हो जाती है उनके अगले पर्याय में? ऐसा नहीं है। उसमें गोमट सार जी में पढ़ा था, थोड़ा सा चूक गया जी। एकाएक ऐसी लेशा नहीं होती, वे क्रमशः अपने योग्य लेशा वाले होते हैं। मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि तो उसी लेशा के साथ आते हैं, और मिथ्या दृष्टि अपनी आयु के अंत में नष्ट लेशा वाले हो जाते हैं, लेकिन एकदम से शुक्ल लेशा से नीचे नहीं आते, धीरे धीरे बढ़ता। आगे। नमोस्तु। उपस्थित अरुण जी, साधना जी अनुपलक के साथ सागर से सिंघी परिवार। तैयार रहे मनोज कुमार जी, सुशासन संस्थान भोपाल, श्रीमती रश्मि जैन, खुशी जैन, शाश्वत जैन, आकृति गार्डन भोपाल। नमोस्तु महाराज श्री, मेरे समस्त परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। हम लोग मनोरमा कॉलोनी सागर से आए हैं। मेरा प्रश्न है, यशोधर मुनिराज पर किए गए उपसर्ग का निवारण राजा सैनिक ने किया था या रानी चेलना ने? क्या महिलाएं भी मुनिराज के उपसर्ग का निवारण कर सकती हैं? आपत्ति काले मर्यादा नास्ती। समझ गए? उस समय दिमाग मत लगाओ। सामने उपसर्ग में कोई पढ़ा है, जो समय जो करना हो सो करो। समझ गए? एक युवती पानी में डूब रही थी, एक बौद्ध भिक्षु ने उसे तैर कर निकाल दिया। उसे तैरना आता था, पानी में डूबती हुई युवती को बौद्ध भिक्षु ने निकाला। उसके साथ एक वृद्ध साधु था, उसे लगा ये तो भ्रष्ट हो गया, क्योंकि युवती को निकाला, उसके
पेट का पानी निकाला, उसके शरीर को अपने शरीर से उष्मा दिया ताकि उसको ऊर्जा आए, उसे जीवंत किया और चला आया। अब बूढ़ा साधु आया और आकर गुरु से शिकायत किया कि ये क्या, ये तो भ्रष्ट हो गया। ये जवान युवती को अपने कंधे पर लादा, पानी से निकाला, उससे लिपट गया, अपने शरीर की गर्मी दी, ये क्या है? गुरु ने कुछ नहीं कहा, गुरु ने कुछ नहीं कहा। कहा ठीक है जाओ। अगले दिन उससे कहा उसी के यहाँ भिक्षा लेने जाओ जिस युवती को निकाला। बोले ये क्या करे गुरु, वो भ्रष्ट हो जाएगा, मैं चले जाऊँ। बोले तू मत जा, वो तो युवती को वहीं छोड़ाया, तेरे मन में आज भी युवती डोल रही। वो आपत्ति काल की बात थी और आपत्ति के काल में कोई मर्यादा नहीं होती। उस समय जो सुरक्षा करनी है वो की जा सकती। चलिए, श्रीमती कुमकुम जी जैन गुवाहाटी से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं धन्य कुमार जी, सुनीता जी जैन, बाहुबली एनक्लेव ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली। धन्य कुमार जी उपस्थित हो जाएं। और तैयार हैं उदय कुमार जी, श्रीमती कुमकुम जी जैन गुवाहाटी से तैयार रहेंगी। गुरुदेव के चरणों में 3 बार हमारा, हमारे परिवार की ओर से और बाहुबली के एंकले समाज की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी होता है। दुख सबके एक होते हैं किंतु हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कुछ उससे संघर्ष करके निखर जाते हैं और कुछ उससे टूट जाते हैं। तो कृपा करके गुरुदेव हमें यह रास्ता बताइए कि हम संघर्ष करते हुए भी बिखरे ना। फूल को देखा है, कांटों के मध्य रहता है, खिला रहता है। बस फूल को अपने जीवन का आदर्श बनाओ कि कांटों के मध्य भी मुझे मुस्कुराते रहना है। ये सच है कि बिना कांटों के फूल नहीं होते, पर यह भी सच है कि कांटों से ही फूल का महत्व समझा जाता है। तो जीवन में संघर्ष हैं, दुविधाएं हैं, वो आएंगी, हमें विचलित नहीं हो। अगर हमारी सोच सकारात्मक हो, हमारे मन में क्षमता और संतोष हो, विधि के विधान पर विश्वास हो, तो कैसा भी संघर्ष हो हम उसे सहज स्वीकारने में समर्थ होंगे। ओ उपस्थित हो उदय कुमार जी, आपका भी एक चलो नमस्कार। नमस्कार। जैसे कल हम लोग यात्रा पे गए थे, वहाँ पे बहुत भारी भीड़ थी, तो मैंने देखा कुछ लोग बहुत उतावली करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। जैसे गौतम गणधर स्वामी टोक पे गेट जगह कम है, चंद्रप्रभु जगह कम है, अंदर लोग बाहर नहीं आ पाते, बाहर के लोग अंदर घुसने का प्रयास करते हैं। तो मेरा विनय आपसे है कि थोड़ा सा लोगों को निर्देश दें कि ऐसी जगह पे आके थोड़ा शांति बनाए रखें, थोड़ा सा संयम रखें। इतनी मेहनत से पर्वत पर चढ़ते हो, भागने के लिए चढ़ते हो क्या? अरे आप चढ़े हो तो इत्मीनान से वंदना करो, अधिक से अधिक देर तक ऊपर रहो, आनंद आएगा। थोड़ा देर खड़े रहो, फिर नीचे उतर जाना, और आधा घंटा लेट उतरोगे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उतावली मनुष्य के स्वभाव में है, वो हर काम में उतावली करते हैं, इसलिए गड़बड़ होता है। इसे थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि वहाँ जगह भी अल्प है। धक्के मुक्के की स्थिति में कई बार अप्रिय प्रसंग भी बन सकते हैं, इसलिए बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए और सावधानी रखना चाहिए। नमोस्तु। उपस्थित हों उदय कुमार जी, श्रीमती कुमकुम जी जैन गुवाहाटी से, आज जिन्होंने अपने आप को संस्थापक सदस्य के रूप में गुवाहाटी से जोड़ करके जीवन को धन्य किया है। अभी नहीं है महाराज जी, जब तक उपस्थित हों तब तक मैं ऑनलाइन 2 प्रश्न, बहुत आवश्यक प्रश्न है, मैं लेना चाहता हूं। महाराज श्री प्रकाश जी पाटनी अजमेर से आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि अक्सर कहा जाता है कि हर दिन सीखने का होता है, या यूं कहें कि जीना है तो सीखना है। तो मेरी शंका यह है कि गुरुदेव, क्या अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है? अगर आप लेना चाहो तो अनुभव से बड़ा और कोई शिक्षक नहीं। किताबों से जो ज्ञान मिलता है वो बड़ा अल्पकालिक होता है, लेकिन अनुभव का जो ज्ञान होता है वो अमिट होता है। ज्ञान से अनुभव बहुत बड़ा होता है। हम अनुभव को अपना शिक्षक बना सकते हैं, स्वयं के अनुभव को भी और औरों के अनुभव से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओम। महाराज श्रीमती उगमलता जी गंगवाल आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते जानना चाहती हैं कि गुरुदेव,
इस जहां में सब कुछ चीजों में मिलावट है, सिर्फ धोखा ही है। जो शुद्ध मिलता है, शुद्ध धोखा न मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए, कृपया समाधान करें। शुद्ध धोखा। ये संसार है, धोखा तो मिलेगा ही मिलेगा। आचार्य श्री से एक बार किसी ने कहा कोई हमें धोखा दे तो हम क्या करें, तो उन्होंने कहा धोखा लो, धोकर खा लो, और क्या उपाय। हमें कोई धोखा दे तो हम उससे सीख ले और जीवन में कभी किसी को धोखा न दें, ऐसा संकल्प लें। उपस्थित हों उदय कुमार जी नहीं है बात। अच्छा, श्रीमान विनोद जी बोहरे फिरोजाबाद ट्रस्ट गुणायतन से उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमान विजय जी जैन उदयपुर। गुरुदेव के चरणों में मेरा और फिरोजाबाद से आए हुए सभी भाई बहनों का बारंबार 13 बार नमोस्तो 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 गुरुदेव। गुरुदेव आपकी कृपा से मैं दिन में 3 दफे सामायिक करता हूँ, नमोकार मंत्र की जाप करता हूँ 3 दफे, मगर मेरा मन सामायिक करने के लिए तो मुझे प्रेरित करता है और प्रेरित करने के बाद फिर वो भटक जाता है, चला जाता है, मेरे हाथ से निकल जाता है। ऐसा क्या करूं कि वो मन भी मेरे साथ सामायिक में लगा रहे। बहुत अच्छा सवाल है। ओम ओम सामायिक में मन को सामायिक कराने के लिए तो सामायिक करते हैं। 24 घंटे तो हमारा मन कहीं ना कहीं लगा रहता है। मन को निज में रमाने का नाम ही सामायिक। लेकिन हम लोग उस समय कोई प्रयास नहीं करते हैं तो मन को आज़ादी मिल जाती है, और आज़ाद मन वही करता है जो उसे करना है। उसके लिए चाहिए कि हम सतत अभ्यास करें। अभ्यास से अपना मन मुड़ता है। सामायिक के काल में जब मन इधर उधर भागे तो आप अपने मन को समझाइए कि भाई तेरी सब बातें सुनूंगा, पर पहले सामायिक कर ले, इसका रस ले ले, इसका भी आनंद है। अभी तो प्रभु परमात्मा के साथ रहना है, अपनी आत्मा की आराधना करना है, नमोकार में रहना है। दिन भर तो मैं तेरे साथ रहता ही हूँ, थोड़ी देर तू मेरे साथ रह ले, तो हर पल आनंद आएगा। अच्छा महाराज स्वाध्याय सुनो करता तो हूं। पूरा प्रश्न आपका हुआ, उत्तर तो मुझे देना है। दिन भर मैं तेरे साथ रहता ही हूँ, अब तू थोड़ी देर मेरे साथ रह ले। ऐसी सोच अपनी आप बनाइए तो मन धीरे धीरे मुड़ेगा। होता ये मन भागता, आप भी उसके साथ भाग जाते हैं। मन भागे आप जागो, मन नहीं भागेगा, रुक जाएगा, अपने आप थमेगा, वापस आएगा और फिर आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। स्वाध्याय करता हूँ महाराज 8 घंटा में, उस वक्त मन नहीं भागता, उस वक्त स्वाध्याय में लगता है। इसका मतलब है जितनी रुचि आपकी स्वाध्याय में है, सामायिक में उतनी रुचि नहीं है। अगर सामायिक में रुचि जग जाए तो उसका भी आनंद है। ओ उपस्थित हों श्रीमान विजय जी जैन उदयपुर से और तैयार हैं जैन समाज के गौरव पुत्र श्रीमान अजय जी जैन श्रीमती मीनाक्षी जी के साथ श्रवण शिक्षक गुणायतन अंबाला से। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर शंका बड़ी व्यवहारिक सी है और मेरे हिसाब से यहाँ पे जितने भी श्रावक जन आते हैं इस तीर्थराज सम्मेद शिखर जी पे, वो शंका सबके मन में होगी। शंका ये है महाराज जी, दान का बड़ा महत्व है, दान का बड़ा महत्व है, बट दान देने की जगह का चयन कैसे करें। हर कोई जब भी तीर्थ वंदना के लिए आता है अपने मन में एक प्रण लेके आता है कि ये राशि मेरे को इस तीर्थ क्षेत्र पे आके दान करनी है। जब आज सम्मेद शिखर जी जैसे तीर्थ पे यदि कोई श्रावक आता है तो वस्तु से इतने मंदिर, इतनी हर एक जगह है जहाँ पे दान राशि दी जा सकती है, बट वो ये निर्णय नहीं कर पाता कि मैं सारा दान एक जगह दूं या मेरी दान राशि को मैं 10 जगह में अलग अलग विभाजित करूं। महाराज जी शंका का समाधान करें। नमस्ते महाराज। दान देना आपका कर्तव्य है, दान देना चाहिए, लेकिन अब दान कहाँ दे, इसमें अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। देखना चाहिए कि मेरे दान की सर्वाधिक उपयोगिता कहाँ, कहाँ मेरा द्रव्य सही तरीके से लग रहा है और कहाँ आज की तिथि में द्रव्य लगाने की आवश्यकता है। जहाँ मुझे अपना द्रव्य लगता दिखे, जहाँ मुझे अपना द्रव्य लगता दिखे, जहाँ उसकी उपयोगिता दिखे, मुझे दान वहाँ देना है। अब बांटने से
कोई कोरम पूरा करना हो तो सब जगह बांटो, मुझे यहाँ भी देना, यहाँ भी देना, यहाँ भी देना, यहाँ भी देना। जैसे हर वेदी मार्ग से अभी कहाँ आवश्यकता है उसके अनुरूप कार्य। उपस्थित हों श्रोमणी सक्षम गायतन के श्रीमान अजय जी जैन, श्रीमती मीनाक्षी जी के साथ एडिशनल एडवोकेट जनरल अंबाला। एक गौरव पुत्र समाज के तालियां बजाकर अभिनंदन करें इनका। और तैयार रहें श्रीमान सुनील जैन दिल्ली। श्रीमती शांता जैन परिवार अंबाला, संपूर्ण जैन समाज अंबाला, संपूर्ण दिगंबर जैन समाज चंडीगढ़ की ओर से मुनिद्वय के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ये शंका समाधान का कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से अवलोकन कर रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं जिन देव का संवशरण चल रहा है और हम तुच्छ प्राणी आपके समक्ष जिन देशना में अपने प्रश्न पूछकर अपने ज्ञान को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। संपूर्ण समाज का अहोभाग्य है, सौभाग्य है कि आपके जैसे गुरुदेव हमारी शंकाओं का निवारण करते हैं। गुरुदेव, एक छोटी सी शंका, क्योंकि इस समाज में व्यवहारिक जीवन में बहुत सारी ऐसी कठिन समस्याएं आती हैं। आप न केवल धार्मिक, सामाजिक तथा सभी विसंगतियों का निराकरण करते हैं, तो एक द्वंद्व मन में कई वर्षों से चला आ रहा है, आज आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। गुरुदेव, ऐसा अक्सर पढ़ने में आया है कि व्यक्ति में कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। ये तो शाश्वत सच है कि व्यक्ति के अंदर लेश मात्र भी अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी सुना गया है, पढ़ा गया है कि व्यक्ति को स्वाभिमान भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन स्वाभिमान और अहंकार में बहुत ही महीन सा अंतर पाता हूं। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि अपना स्वाभिमान कहीं दूसरा व्यक्ति उसको अहंकार के रूप में तो नहीं ले रहा है, और जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या व्यक्ति को अपना स्वाभिमान छोड़ देना चाहिए? गुरुदेव कृपया इस शंका का निवारण करें। देखिए, सबसे पहले तो एक बार आप सबसे मैं अजय जी का परिचय देना चाहूँगा। अजय जी इन दिनों पंजाब सरकार के सॉलिसिटर हैं और पिछले अनेक वर्षों से ये इस दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। इनकी बेटी, इनके जवाई दोनों IAS ऑफिसर भी हैं और इनका समाज के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। गुणायतन से और मुझसे तो ये जुड़े हुए हैं ही, लेकिन ये एक उदीयमान प्रतिभा है जो आज हमारे समाज के लिए बहुत होनहार साबित होने वाले हो रहे हैं। आज आपने बात की अभिमान और स्वाभिमान की। हकीकत में दोनों में बड़ा बारीक अंतर है और प्रायः ये देखने में आता है कि लोग अभिमान को ही स्वाभिमान कहने लगते हैं। आपकी बात को और स्पष्ट करने के लिए मैं 4 शब्दों की तरफ आपका ध्यान खींचूंगा। मद, स्वाभिमान, मान, अभिमान और मद। स्वाभिमान, मान, अभिमान और मद, चारों में कहीं न कहीं मान लगा है, लेकिन स्वरूप में अंतर है। स्वाभिमान क्या है? अपनी गरिमा को बनाए रखना, उस पर ठेस न पहुंचने देना, ये स्वाभिमान है। लोग मुझे मान दे ये चाह मन में नहीं है, पर मेरा अपमान न हो ये सावधानी मन में है। इसका नाम स्वाभिमान है। मान, मेरी योग्यता के अनुरूप लोग मुझे सम्मान दे, इस चाहत का नाम मान। और योग्यता से अधिक सम्मान मुझे मिले, ये मेरे मन का अभिमान है।
और मद है इन सब का बड़ा भाई। अपने अलावा और किसी को कुछ न गिनना मद है। जैसे नशे की हालत में व्यक्ति अपने अतिरिक्त किसी को कुछ गिनता ही नहीं, ऐसे ही जो कुछ भी हूं सो मैं हूं, इस परिणति का नाम मद है। तो हम चारों के अंतर को समझें और उसी अनुरूप वर्तन करें। मैं आप सबसे कहूंगा, स्वाभिमान और मान तक की सीमा खतरनाक नहीं है। कोई कितना भी कहे मान से मुक्त हो जाओ, शायद व्यवहारिक तौर पर वो नहीं दिखेगा क्योंकि प्रवृत्ति में मान आता है, लेकिन कम से कम अभिमान और मद से तो बचो। अगर मनुष्य उससे भी बच गया तो उसका जीवन धन्य। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हो श्रीमान। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मैं तो रेगुलर आपके प्रवचन भी और शाम को संकट अवधान भी रेगुलर सुनती हूँ, इसलिए कोई लंबी चौड़ी जिज्ञासा तो सब शांत हो जाती है, कोई लंबी चौड़ी नहीं बचती। एक छोटी सी व्यवहारिक सी प्रॉब्लम है महाराज श्री, वो पूछना चाहती हूँ। अब मैं जैसे सामायिक की थोड़ी सी कोशिश करती हूँ, तो क्या हम बिल्कुल शुद्ध होके ही करना चाहिए या हम थोड़ा बिल्कुल शुद्ध होके ही करना चाहिए? मैं सामायिक की थोड़ी सी कोशिश करती हूँ, स्वाध्याय तो करते हैं या सामायिक की भी कोशिश करती हूँ, तो क्या हमें बिल्कुल चेंज करके शुद्ध होके ही बैठना चाहिए? देखिए, सामायिक में हम शुद्ध होकर करें या नहीं, मैं इतना कहता हूँ, प्रबुद्ध होकर सामायिक करें, वो तो विशुद्ध होकर सामायिक करें, प्रसन्न मन से सामायिक करें, शरीर की शुद्धि यथा संभव हो सके हो, लेकिन सामायिक में वस्त्र ऐसे पहने जो शरीर पर भार न लगे, बोझ न हो, जकड़न न हो, हल्के वस्त्र हो, क्योंकि वस्त्रों का मन पर प्रभाव पड़ता है। तो यथा संभव वस्त्रों की शुद्धता और सात्विकता का भी ध्यान रखें, पर मन को विशुद्ध जरूर बनाए। थोड़ा सा इसमें जैसे सर्दी वगैरह में हम मतलब फिर ध्यान उधर जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, सर्दी के दिनों में आपको सामायिक करते समय यदि गर्म कपड़े पहनने तो पहन लो, लेकिन कम से कम ऐसे कपड़े पहनो, ठीक है, जो आगे बोलने की जरूरत। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु महाराज। उपस्थित हैं सुनील जी जैन दिल्ली से तैयार हैं श्रीमान महेंद्र जी अजमेरा साहब। एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुझे गुरुदेव के चरणों में पिछले लगभग 7 वर्षों से स्थान मिला हुआ है, लेकिन आज प्रथम बार मैंने गुणायतन थीम पार्क का जो महाराज श्री इस अनुपम कृति की स्थापना श्री सम्मेद शिखर जी में करने जा रहे हैं, यह एक अनुपम कृति है। आज सुबह प्रवचन में महाराज श्री की शुभ देशना जिन देशना का लाभ मिला था, उस समय मैंने एक संकल्प लिया था। आप सबके समक्ष उस संकल्प को दोहराते हुए आप सबसे भी ये अपील करूंगा कि तन मन धन से हम सभी श्रावकों का ये कर्तव्य बनता है, संपूर्ण जैन समाज का, संपूर्ण विश्व भर से ये हमारा कर्तव्य बनता है कि इस अनुपम कृति जो गुणायतन थीम पार्क के रूप में श्री सम्मेद शिखर जी में स्थापित होने जा रही है, न केवल हम सब लोग बल्कि हमारी आने वाली संतति भी महाराज श्री के श्री चरणों का सदैव आभारी रहेगी, उनकी अनुग्रहित रहेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी से युक्त जिस प्रकार से महाराज श्री का ये अनुपम प्रयास आप सबके बीच में होने जा रहा है, और मुझे ये जानकारी मिली है कि लगभग 1-1.5 वर्ष के अंदर ही ये कार्य संपन्न हो जाएगा। तो गुरुदेव के चरण जहां पड़ गए वो तो कार्य संपन्न होना ही है और जल्दी ही संपन्न होगा। तो मैं ये आप सबसे ये अपील करता हुआ अपने संकल्प को भी पुनः आप सबको साक्षी मानकर यह दोहराता हूं कि हे गुरुदेव, आपके जो भी आदेश होंगे, मैंने सुबह भी कहा था 24/7 × 365, जब भी कभी आपका आदेश होगा मैं आपके चरणों में उपस्थित रहूंगा एवं तन मन धन से आपकी सेवा में इस अनुपम कृति के लिए समर्पित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए श्रीमान सुनील जी तैयार हैं, श्रीमान महेंद्र जी अजमेरा साहब। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। ये 10 लक्षण पर्व के बाद रथ यात्रा निकालने का क्या लॉजिक है महाराज? देखिए, 10 लक्षण में हम धर्म की आराधना करते हैं और धर्म आराधना के समापन के बाद श्री जी का विहार होता है। इसका एक बाहरी रूप तो धर्म की प्रभावना के रूप में देखा जाता है,
पर इसका आध्यात्मिक पक्ष मुझे दूसरे रूप में दिखता है कि अब हम भगवान के साथ विहार कर रहे हैं, यानी अब हम भगवान के पक्के और सच्चे अनुयायी बन करके जिएंगे। इसका प्रतीक है कि अब हम भगवान के पथ के अनुसार चलेंगे, भगवान का अनुवर्तन करेंगे, भगवान के साथ चलेंगे। संभवतः ये धारणा जल विहार की या विमान यात्रा की हो सकती है। श्रीमान महेंद्र यजमान साहब उपस्थित हों और तैयार हैं। नबी आशीष ठेकेदार बंडा ट्रस्टी गुआयतन। महेंद्र यजमान साहब, नबी जी आशीष जी ठेकेदार बंडा ट्रस्टी गुआयतन से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान राजकुमारी जैन अंबाला। बोलो, चलो वहीं से पूछ लो। हाँ, मुनिराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपकी आशीर्वाद एवं प्रेरणा से जो अभी भैया जी ने बता ही दिया थीम पार्क के बारे में, उससे संबंधित मैं भी अपने कुछ भाव रखना चाहती हूँ। महाराज जी, आज मतलब मैंने, मेरे पूरे परिवार ने वो थीम पार्क देखा जो आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से बन रहा है। महाराज जी, उसको देखकर बहुत ज्यादा सुखद अनुभूति हुई। मतलब मन देखकर प्रसन्न, ये देखकर प्रसन्न हो गया कि जब इसकी निर्माण का और बनने वाला जब ये इतना अच्छा है, तो आगे जब ये बन जाएगा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम सब के लिए धर्म का कितना बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा ये। महाराज श्री, महाराज जी, उसी से संबंधित में मेरा ये प्रश्न है कि महाराज जी, ये मतलब विश्व का ये जो पहला धार्मिक थीम पार्क बनने जा रहा है, यह हम लोग तो महाराज जी सब धर्म से जुड़े हैं, मतलब सब जान रहे हैं। आप हम लोग को निमित्त मात्र हैं ताकि हम धर्म को समझ रहे, स्वरूप को समझ रहे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए ये जो आप इतनी अलौकिक कृति बना रहे हैं महाराज जी, ये मतलब हम लोग कैसे उतारेंगे इसका उपकार? उतार ही नहीं सकते महाराज जी। मतलब वो जो देख के पूरे धर्म को, स्वरूप को समझ जाएंगे। इसके लिए महाराज जी हमारा पूरा भारतवर्ष, पूरा जैन समाज बहुत 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 अनंत उपकारी है महाराज जी आपके चरणों में। महाराज जी, बस यही प्रश्न है आपसे, महाराज जी, ये आने वाली जो पीढ़ियां रहेंगी उनके लिए कैसे ये प्रेरणादायक बनेगा और ये धर्म के प्रति कैसे महाराज जी आकर्षण का केंद्र रहेगा? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुणायतन का जो निर्माण हो रहा है वो केवल आप लोगों को केंद्र में रखकर नहीं हो रहा, ये आपके बेटों और बेटों ही नहीं, पोतों को ध्यान में रख करके रखना। 3 पीढ़ी को हमने ध्यान में रखा है। मुझे दिख रहा है समय कितनी तेजी से बदल रहा है और समाज की सोच भी कितनी तेजी से बदल रही है। अगर हमें धर्म की स्थायी प्रभावना करनी है तो हमें कुछ ऐसा ठोस उपक्रम करना चाहिए जिससे लोगों के लिए धर्म की गूढ़तम बातें भी बोधगम्य हो सके। आपको गुणायतन में जो कुछ भी दिखाया जाएगा, ये समझ लीजिए कि थोड़े समय में आपको पूरे जैन धर्म के मर्म का भान हो जाएगा। आज किसी को पुस्तक पढ़ने की तो फुर्सत है नहीं। मैं आपसे कहता हूं, पोथियों की बातों को पलों में सिखाने का उपक्रम गुणायतन करने जा रहा है। दृश्य और श्रव्य माध्यम से जो प्रेरणा होगी वो अद्भुत होगी, वो लोगों के जीवन को बदलेगी, अनेक जीवों के भवोद्धार का कारण बनेगा। ये पूरी प्रक्रिया गुणायतन में है। इसके साथ ही थीम पार्क है, मंदिर है। गुणायतन का जो मंदिर है वो आप लोग देख ही रहे हैं, पर मैंने यहीं तक इसे सीमित नहीं रखा। गुणायतन में भविष्य में ऐसी भी व्यवस्था है कि जो लोग अपना जीवन बिताना चाहे वो भी यहां आकर रह सकते हैं। और प्रथम चरण में 62 जोड़ों की व्यवस्था अभी चालू हो गई है, निर्माण कार्य चालू है, और 200 लोगों की और व्यवस्था की योजना मैंने इन लोगों को बता रखी है।
ऐसी अवधारणा है कि लोग एक बार काशी में जाकर के अपना मरण करे तो उनका उद्धार हो जाए। अब जैनियों की काशी तो सम्मेद शिखर है कि मेरा अंत सम्मेद शिखर में हो तो उद्धार हो जाए। यहां एक संलेखना भवन भी होगा और वहां अनेक निष्णात निपुण श्रावक होंगे, श्राविकाएं होंगे। सिद्धार्थ जी जैसे, सिद्धार्थ जी ने अपने जीवन में 72 संलेखना कराई है और इन्होंने कमिटमेंट किया है कि यदि गुरुजी ने कुंडलपुर में नहीं बांधा तो मैं अपनी सेवा यहां दूंगा। ऐसे श्रावक रहेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे, ब्रह्मचारिणी बहनें रहेगी जो यहां पर रहने वाले लोगों की नैया पार लगाने का उपक्रम करेंगे। ये बाहर का ही गुणायतन नहीं, मैं आप सबके भीतर भी एक गुणायतन देखना चाहता हूं। जो गुणों का आयतन है उसके लिए सारी योजना और व्यवस्थाएं हैं, धीरे धीरे साकार हो रही है। आप सबको अच्छा लग रहा है। मैं तो एक ही बात कहता हूं, अभी आप लोगों को कहने की कोई जरूरत नहीं है, बस जुड़ने की जरूरत है। और जुड़ने मात्र की जरूरत नहीं है, जुड़ने के साथ जुटने की जरूरत है। अभी तक अजय जी जुड़े हुए थे, आज जुट गए और मैंने उनकी तत्परता देख ली। आज बैठे बैठे उन्होंने काफी काम कर लिया और उन्होंने मुझसे आज कहा है कक्ष में, महाराज मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को आपके चरणों में लाकर गुणायतन से जोड़ूंगा जो अभी तक अछूते हैं। हर व्यक्ति ऐसा प्रयास करे। यदि लोग इस तरीके से जुड़ने लगे तो मान करके चलना, भविष्य में ये गुणायतन जो आज सम्मेद शिखर में बन रहा है पूरे देश की समाज का गुणात्मक परिवर्तन करेगी और एक मिसाल बनेगी। हमें व्यापक फलक पर समझने की जरूरत है। यदि हम ऐसा समझेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। एक ही हाँ सुनील श्रीमान राजकुमार जी अम्बुला से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है, हम जो भगवान की प्रतिमा जी का अभिषेक करते हैं वो हम उनकी कौन सी अवस्था का अभिषेक करते हैं और क्यों करते हैं? देखिए, हम भगवान की प्रतिमा का जो अभिषेक करते हैं वो जिनाभिषेक, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं, समझ गए? जन्माभिषेक नहीं। अभिषेक के कई रूप है। एक है देवाभिषेक, एक है जन्माभिषेक, एक है राज्याभिषेक, एक है वैराग्याभिषेक और एक है जिनाभिषेक। 5 रूप देखने को मिलते हैं। देवाभिषेक अर्थात देवताओं के द्वारा जब किसी देवता की स्वर्ग में उत्पत्ति होती है तो अन्य देवताओं के द्वारा उनके सत्कार में जो अभिषेक किया जाता है उसे देवाभिषेक कहते हैं। हर देव का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसको सिंहासन पर बिठाल करके नहलाया जाता है, वो देवाभिषेक है। उसके बाद वो भगवान का अभिषेक करने के लिए जाता है। जन्माभिषेक तीर्थंकरों का होता है, ऐसे हम आपका भी होता है। कोई नहीं है तो डॉक्टर डिस्टिल वाटर से तो नहला ही देता है। हाँ हाँ, तो वो जन्माभिषेक है और जन्माभिषेक महोत्सव भगवान का होता है। जब कोई राज्यासीन होता है तो उसका राज्याभिषेक होता है। और आप भी जब कंवर साहब बनने को होते तो पिट्ठी से स्नान आप लोगों को कराया जाता है ना, पिट्ठी लगाया जाता है। ये अनुभव आप लोगों का, हम लोगों का नहीं है। इसके बाद है दीक्षाभिषेक। दीक्षा के पूर्व का अभिषेक दीक्षाभिषेक होता है। ये 4 है, देवाभिषेक, जन्माभिषेक, राज्याभिषेक, वैराग्याभिषेक। ये सब सराग अवस्था के हैं। लेकिन 5वां अभिषेक है जिनाभिषेक, जो अरहंत या सिद्ध बिंब का होता है, प्रतिमा का होता है। कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंबों का जो अभिषेक है उसे जिनाभिषेक कहा जाता है। तो ये 5वां अभिषेक जिनाभिषेक है। मंदिर में आप जो अभिषेक करते हैं वो जिनाभिषेक। उपस्थित हों आदरणीय श्रद्धेय भैया तरुण जी अपनी बात रखने के लिए। बोलिए परम पूज्य
मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, अरहत सागर जी महाराज की। किसी विचारक ने बहुत अच्छा कहा है कि जिंदगी जिंदगानी है, जिंदगी परेशानी है, आंख से बहाओ तो पानी है और कलम से लिखो तो कहानी है। ये गुणायतन उस कहानी को बनाने का एक माध्यम है, ये गुणायतन उस कहानी को लिखने का एक जरिया है, ये गुणायतन उस कहानी के माध्यम से अपने जिंदगानी को सुधारने का एक सशक्त प्रयास है। जैसा कि पूज्यपाद ने कहा कि गुणायतन वो है जो आने वाले युग के गुणात्मक परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण बने। निश्चित विश्वास कीजिएगा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, लोगों को 3 चीजों से बच लेना चाहिए। 3 चीजों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने मन पर कभी विश्वास मत करना, अपनी श्वासों पर कभी विश्वास मत करना, और अपने पुण्य पर भी कभी विश्वास। आज बहुत पुण्य से आप सम्मेद शिखर में आए हैं, और यहां बैठ करके जब 3 मिनट की स्क्रीन पर आप गुणायतन के आधार को देखेंगे तो आपका मन होगा कि अपने को जुड़ जाना चाहिए, लेकिन दूसरी बार मन कहेगा कि नहीं यार अभी नहीं, घर जाके विचार करेंगे। मुझे नहीं पता घर जाके विचार होगा कि नहीं, इसलिए निवेदन कर रहा हूं यहां जाने के पहले, यहां से जाने के पहले और इस 3 मिनट की क्लिप को देखने के बाद आप सब लोग आज ही गुणायतन से जुड़ जाइएगा। किसी भी रूप में आप जुड़े, लेकिन गुणायतन से जुड़ना आपकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अपने लिए नहीं, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, और ये सब बहुत छोटी इकाई है। गुणायतन से जुड़ना जैन आगम के, जैन शासन के पुनरुत्थान के लिए बहुत 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 जरूरी ये गुणायतन है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यहां से जाने के पहले आप थीम पार्क को देखिएगा। जैसा कि बहन बोल रही थी, जैसा अजय भाई जी बोल रहे थे कि देखने के बाद लगता है कि क्या देखा। सच में सुनने के बाद जो अच्छा लग रहा है, देखने के बाद उससे 1000 गुना आपको अच्छा लगने वाला है। आज वो इलेक्ट्रिक मीडिया जो मात्र आपके घर और आपके मोबाइल तक, आपके मेल और ईमेल तक सीमित है, उस इलेक्ट्रिक मीडिया को किस तरह जैन समाज के उत्थान के लिए, जैन समाज के निर्माण के लिए, या ये कहें कि जीनत्व की प्रभावना के लिए पूज्यपाद के मन में आया है, आप उन सब से जुड़ने का एक सार्थक प्रयास करेंगे। मैं तो बस इतना सा निवेदन आपसे कर रहा हूं कि जाने के पहले अपनी जिंदगी की परेशानी को कहानी बनाने के लिए एक बार गुणायतन से जुड़ने का किसी भी रूप में, जैसा महाराज जी ने कहा कि अजय भाई साहब ने कहा कि बहुत सारे लोगों को हम जोड़ेंगे, मैं भी आपसे कह रहा हूं चैन बना लें। हर व्यक्ति जो यहां पर बैठा है वो संकल्प कर ले कि मैं हर 2 व्यक्ति को इस गुणायतन से जोड़ने की कोशिश करूंगा। सच में आप व्यक्ति नहीं जोड़ेंगे, आप आने वाली इतिहास को जोड़ने की कोशिश करेंगे, आप आने वाले इतिहास को लिखने का प्रयास करेंगे, और वो इतिहास जो विश्व के मानचित्र पर गुणायतन के नाम से जाना और पहचाना जाएगा। बस इतना सा निवेदन आपसे कर रहा हूं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बस इसी बात को आपको मेरे साथ इस वक्त समझ लेना है, जान लेना है, क्योंकि आज जो करेंगे, जब तक ये गुणायतन रहेगा, इसको अक्षय पुण्य कहा है। हमारे आगम में आपके जो दान गुणायतन के निमित्त से दिया जा रहा है, चाहे जिन मंदिर के लिए हो, जिन प्रतिमा के लिए हो, या धर्म की प्रभावना के आधार स्तंभ गुणायतन के लिए हो, उस दान को अक्षय दान कहा है। आप अक्षय दान से जुड़े इन पवित्र भावनाओं के साथ। बोलिए चंदप प्रभु भगवान की।